हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम आपके सामने लेकर आया हूँ 12th क्लास की मैथ में एक्सरसाइज 2.1 यानी कि इसका नाम है इनवर्स त्रिकोणमितीय फंक्शंस यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ बेसिक चर्चा करना चाहूँगा। जिस बच्चों को नहीं पता है वो अच्छे से ध्यान से दें, क्योंकि इसका बेसिक अगर समझ में आता है तो इसकी एक्सरसाइज 2.1 में कुछ भी नहीं है। अगर आप बेसिक थोड़ा समझ गए हैं तो उसके बाद आप ये स्वयं से निकाल सकते हैं। इतनी आसान प्रश्नावली है। अगर यूँ कहें तो ये गलत नहीं है कि 12th क्लास में जितने चैप्टर हैं उसमें से सबसे इजी चैप्टर यही है। तो हम थोड़ी बेसिक चर्चा करते हैं। सभी बच्चों को पता होंगे जो त्रिकोणमितीय फलन होते हैं वो कितने होते हैं, 6 थे। क्या था? एक साइन, एक कॉस, एक टेन, एक कॉट, एक सेक और एक कॉसेक। ये 6 जो थे वो त्रिकोणमितीय फलन थे जो आप 10th क्लास में फर्स्ट ईयर क्लास में पढ़ के आए होंगे। इसके बाद यहाँ पे इनवर्स त्रिकोणमितीय फलन है तो इनमें ही क्या हो जाएगा, जैसे इसे एक्स पढ़ के आए होंगे आप या थीटा पढ़ के आए होंगे आप। क्लियर है? लेकिन ये जो थे वो त्रिकोणमितीय फलन थे। क्या थे? त्रिकोणमितीय फलन। लेकिन यहाँ पे आप क्या पढ़ेंगे? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो इनमें क्या हो जाएगा, इनमें वही होगा लेकिन इसमें सिर्फ क्या आ जाएगा, इनवर्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इनवर्स आ जाएगा। जैसे साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स। इनवर्स क्या होता है? -1 लग जाता है। कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कॉसिक इनवर्स एक्स। सिर्फ अंतर क्या है, ये आप पढ़ के आए थे वो त्रिकोणमितीय फलन थे, ये है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन यानी इनवर्स त्रिकोणमितीय फंक्शंस। क्लियर है? इनकी वैल्यू जो होती थी वो सभी रेंज में निकलती थी, सभी रेंज में निकलती है। लेकिन इसकी जो वैल्यू होती है, ये त्रिकोणमितीय फलन कहें तो ये त्रिकोणमितीय फलन है और ये वास्तव में अभी जो कहें सभी वैल्यूओं पर ये त्रिकोणमितीय फलन नहीं है। अधिकतर बच्चों को इसका ज्ञान नहीं होगा कि ये सभी त्रिकोणमितीय फलन होते हैं लेकिन ये सभी त्रिकोणमितीय फलन नहीं होते हैं। लेकिन महान गणितज्ञों ने इसके लिए कुछ वैल्यू क्लियर कर दी, यानी रेंज क्लियर कर दी, जिससे ये त्रिकोणमितीय फलन मान लिया गया। तभी तो लिखा है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। अन्यथा अगर ये नहीं होते तो क्यों लिखा होता प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन? इसीलिए लिखा है कि ये होते तो हैं लेकिन कुछ रेंज पर होते हैं, कुछ रेंज पर होते हैं। तो वो रेंज आपको बता रहे हैं क्योंकि उस रेंज का इस चैप्टर में बहुत बड़ा योगदान है। क्लियर है? तो हम इसके लिए कुछ आपको इसकी रेंज बताएंगे पहले। तो रेंज देखिए क्या होता है। और एक बात इससे पहले चर्चा हम आपसे ये करेंगे कि ये जो इन्वर्स आता है वो कैसे आता है। जैसे इन्वर्स आता है वो कैसे आ जाता है, जैसे मान लीजिए साइन एक्स लिखा है। क्लियर है? साइन एक्स लिखा है, इसको हम इन्वर्स मान के निकालें तो किस टाइप से निकालेंगे? जैसे आपको पता है, जैसे ये लिखा है एक्स वाई। क्या लिखा है? एक्स वाई। इसको अगर 1 मान लें तो ये संख्या उधर जाएगी, मान लीजिए एक गुणा वाली, तो कहाँ जाएगी? बट्टे में। लेकिन इसके घातांक क्या होता है? 1 होता है। सही बताया, जिसका घातांक मिलेगा तो उसका क्या होता है? 1 होता है। इसको मैं ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। इस टाइप से इन्वर्स आता है, इस टाइप से इन्वर्स आता है। इसी टाइप से इसको हम इधर लाते हैं, इसको हम इधर लाते हैं। लेकिन ये सबको आप मान सकते हैं गुणा में, लेकिन ये गुणा में तो नहीं है, क्यों? गुणांक में नहीं है। इसका ये गुणांक लिखाएगी, ये दोनों संख्या अलग अलग तो नहीं है। ये साइन एक्स कह लो और साइन कह लो और x कह लो, तो ये दोनों संख्या क्या हैं? अलग अलग तो नहीं है, एक ही संख्या है। इसलिए इसको बट्टे ना लाके डायरेक्ट ही हम ले आते हैं, क्या? साइन इनवर्स y हो जाता है इस टाइप से। ठीक है? तो इस टाइप से इनवर्स बन जाता है, यानी इसको अपॉन में लिखा होता है, ये ऊपर क्या हो जाता है? इनवर्स हो जाता है। लेकिन इसको अपॉन में लाकर नहीं लिखते हैं। क्लियर है? अब हम इसकी बताते हैं कुछ रेंज। क्या बताते हैं? रेंज, जिसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। तो इसके लिए हम आपको इनके एक परिवार बताते हैं। जैसे आप ले लीजिए साइन इनवर्स एक्स, और एक हमने ले लिया कॉसिक इनवर्स एक्स, और एक हमने ले लिया टेन इनवर्स एक्स। ये एक परिवार के सदस्य हैं। और जो अदर्स बचे, क्या बचा? कॉस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, और क्या बचा? कॉट इनवर्स एक्स। ये दूसरे परिवार के सदस्य हैं। क्योंकि इनके 3 सेम होंगे, इनके 3 सेम होंगे, बस थोड़ा बहुत डिफरेंट होगा, वो आप समझिए। याद करने का तरीका भी बता रहा हूँ, आपको ये पता होनी चाहिए, क्योंकि इसकी जो वैल्यू निकली है वो उसी रेंज में निकालते हैं। क्योंकि त्रिकोणमितीय सवाल में एक्सरसाइज 2.1 में वो कहेगा कि इसके मतलब मुख्य मान ज्ञात कीजिए, और मुख्य मान जो होंगे
जो मुख्य मान होंगे वो क्या होंगे, वो इनके मुख्य मान जो होंगे वो उनकी रेंज के अंदर होंगे तभी सवाल सही होगा, और रेंज के बाहर होंगे तो सवाल सही नहीं होगा। तो इसकी जो रेंज होती है वो -π/2 से +π/2 तक होती है। क्लियर है। जो साइन इनवर्स x की रेंज होती है वो -π/2 से π/2 तक होती है, और कॉस इनवर्स की रेंज होती है वो भी π/2 से और π/2 तक होती है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें जो जीरो अंश होता है वो नॉट डिफाइन होता है, इन्फिनाइट वैल्यू होती है, तो वो हम कर देते हैं माइनस। क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। टेन इनवर्स क्या होता है, टेन इनवर्स में क्या होता है -π/2 और +π/2 दोनों नॉट डिफाइन होते हैं, और इसके अंदर की जो वैल्यू होती हैं उनके मान होते हैं। तो इसकी जो रेंज होती है वो -π/2 से π/2 होती है, लेकिन ये जो इसमें इंक्लूड नहीं होंगे तो क्या होगा, इसको हम ओपन ब्रैकेट लगा दे रहे हैं। इसका मीन्स क्या होगा, इसमें -π/2 से +π/2 की वैल्यू ली जाएंगी, इसके मध्य की वैल्यू ले जाएंगे, लेकिन ये दोनों नहीं लिए जाएंगे। क्लियर है। तो साइन इनवर्स x, कोसेक इनवर्स x और टेन इनवर्स x की आपको रेंज पता लगी। इसके जो मुख्य मान निकालेंगे वो तो इनके मध्य में ही निकलने चाहिए। क्लियर है। अब बढ़ते हैं हम कोस इनवर्स की तरफ। तो कोस इनवर्स की जो रेंज होती है वो 0 से पाई होती है, 0 से पाई होती है। क्लियर है। और सेक इनवर्स x की जो वैल्यू होती है वो होती है 0 से पाई, यानी 0 से पाई। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें जो π/2 होता है वो इंक्लूड नहीं होता, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है, नॉट डिफाइन होती है। क्लियर है। अब कॉट इनवर्स x होता है, इसमें 0 भी इंक्लूड नहीं होता है और पाई भी इंक्लूड नहीं होता है, इसलिए हम इसमें क्या लगाएंगे, ओपन ब्रैकेट लगाएंगे। क्लियर है। तो 0 से पाई, इस ब्रैकेट का मीन्स यही होता है कि इसमें क्या है, जो मान होंगे इसके मध्य के होंगे और ये मान नहीं होंगे। क्लियर है। तो आपको अभी तक तीनों की रेंज पता लगी हैं। क्या पता लगी हैं, रेंज। इन रेंज पर ही ये फलन मानते हैं, इसको इस रेंज पर ही फलन मानते हैं, और अदर्स वैल्यू पर ये फलन फंक्शन नहीं होता है। क्लियर है। फंक्शन और आपने संबंध, रिलेशन आपने फर्स्ट क्लास में पढ़ा होगा। क्लियर है। तो आपने देखा साइन इनवर्स x, कोसेक इनवर्स x और टेन इनवर्स x ये एक परिवार सदस्य है, तो इसकी रेंज क्या है, मिलती जुलती हैं। कॉस इनवर्स x, सेक इनवर्स x और कॉट इनवर्स x इनकी रेंज एक जैसी हैं। इसमें कुछ 2-4 फॉर्मूले और हैं जिससे आपकी एक्सरसाइज आसानी से हो जाएगी, तो वो हम आपको फॉर्मूले बता रहे हैं। क्लियर है। तो आपको रेंज समझ में आ गई होगी। अब ये सवाल कुछ फॉर्मूले और देखते हैं, जैसे इस टाइप से। पहले हम त्रिकोणमिति की बात कर रहे हैं, जैसे साइन इनवर्स साइन माइनस x लिखा हो, कॉस माइनस x लिखा हो, टेन माइनस x लिखा हो, कॉट माइनस x लिखा हो, सेक माइनस x लिखा हो और कॉसिक माइनस x लिखा हो। क्लियर है। तो इनकी जो वैल्यू होती है, इनमें दो सदस्य ऐसे हैं, आप ट्रिक से याद रख सकते हैं कि ये दो सदस्य ऐसे हैं जो इस माइनस को खा जाते हैं, यानी ये प्लस में हो जाते हैं, कॉस एक्स और सेक एक्स। और जो बची हुई वैल्यू हैं ये इसको खाते नहीं है, इसको बाहर निकाल देते हैं, तो क्या जाता है, माइनस साइन एक्स, माइनस टेन एक्स, माइनस कॉट एक्स, माइनस कॉसिक एक्स। क्लियर है। लेकिन इसका यूज नहीं होगा, इससे ही हम इन्वर्स वाले बताएंगे। क्लियर है। इन्वर्स क्या है, अभी आपको वो जो 3 सदस्य बताए वो उनको अलग अलग रखेंगे तो आपको याद आसानी हो जाती है। जैसे क्या है, साइन इन्वर्स माइनस एक्स, फिर क्या था, कोसिक इन्वर्स माइनस एक्स, फिर क्या था, टेन इन्वर्स माइनस एक्स। ये 3 एक जैसे। अदर्स क्या हैं, जैसे कॉस इन्वर्स माइनस एक्स और सेक इन्वर्स माइनस एक्स और क्या है, कॉट इन्वर्स माइनस एक्स। इनके आप फॉर्मूले सीख लीजिए, बस ये सीख गए तो आप आसानी से मान निकालेंगे। एक रेंज बताइए, इसका जो मान निकलेगा उसी रेंज के अंदर निकलना चाहिए। दूसरी बात है, ये आपको 3 पता हैं तो आपका एक भी सवाल छूटेगा नहीं, आप आसानी से स्वयं बना सकते हैं। इसका क्या होगा, इन तीनों में क्या होता है, ये जो माइनस होता है वो बस बाहर आ जाता है। क्या आता है, बाहर आ जाता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स। क्लियर है। माइनस साइन इनवर्स एक्स। इसका क्या हो जाएगा, माइनस कॉसिक इनवर्स एक्स। इसका क्या हो जाएगा, माइनस टेन इनवर्स एक्स। क्लियर है। ये तो 3 जो होते हैं, साइन कोसिक टेन, इनमें जो माइनस लगा होता है वो कहाँ जाता है, बाहर आ जाता है। और इसमें क्या होता है, वो बाहर तो आ जाता है माइनस, जैसे कॉस इनवर्स एक्स, माइनस सेक इनवर्स एक्स, माइनस कॉट इनवर्स एक्स। लेकिन ये जो मान होते हैं वो पाई से घटते हैं। किससे, पाई से घटते हैं। बस आपको ये 6 फॉर्मूले याद हैं।
आपको ये 6 फॉर्मूले याद हैं, आप याद भी नहीं करना मेरे भाई। साइन, कॉसिक और टेन। साइन कोसेक टेन माइनस आगे आएगा, कॉस सेक और कॉट पाई से माइनस होके कट जाएगा। क्लियर है? और आपको रेंज पता है तो आप आसानी सवाल बना सकते हैं। और जो मान हैं जैसे साइन 30 का मान 1/2 होता है, कॉस 60 का मान 1/2 होता है, टेन 30 का मान 1/√3 होता है। ये मान आपने हाई स्कूल में अच्छे तरीके से याद किए होंगे, बस यहाँ में आंसर जो पाई/2 में लेकर आ रहा हूँ, इसका मान सही पता होगा। कोण में कितना होता है? 180 होता है पाई का मान। लेकिन इसको पाई में कैसे चेंज करते हैं? जैसे मान लीजिए 30 है, हम ये भी बता दे रहा हूँ जिससे आपको आसानी हो जाए आगे से। जैसे 30 है तो 30 का मतलब क्या होता है? पाई/180 यानी 3 छंग 18 यानी कितना आएगा? पाई/6। हम 30 को क्या लिखेंगे? पाई/6 लिखेंगे। इसी टाइप से अगर आपको दिया जाए 45 तो 45 पाई/180 हम इसको क्या लिखेंगे? 45 चौको 180 होता है, पाई/4 लिखेंगे। क्लियर है? अगर 60 दिया जाएगा तो 60 इंटू पाई/180 तो क्या होगा? 6 तियाँ 18 होगा यानी पाई/3 होगा। क्लियर है? और उसके बाद हम इसको लिखेंगे 90। अगर 90 दिया जाएगा तो उसको हम क्या लिखेंगे? 90 पाई/180, 9 दूनी 18 पाई/2, क्योंकि इसी रेंज में तो आंसर निकालने हैं। तो आपको मैंने सब कुछ बता दिया। 30 का जो था वो पाई/6 लिखेंगे, 45 होगा पाई/4 लिखेंगे, 60 होगा पाई/3 लिखेंगे, 90 होगा पाई/2 लिखेंगे। कैसे लिखेंगे वो भी हमने आपको बता दिया। तो इस चैप्टर में जो यूज होने वाली कंडीशन थी वो आपको सारी पता लग गई। बस मेरा मकसद आपको क्या है? रटाना नहीं है, एक एक पॉइंट समझाना है। तो इसीलिए मैंने इस चैप्टर के जितने कॉन्सेप्ट, इस प्रश्नावली यानी 2.1 की जो एक्सरसाइज है, इसमें जितना आपको यूज करना है वो मैंने सारा कुछ बता दिया। रेंज यूज करनी है वो बता दिया, इसमें जो फॉर्मूला यूज करने वो बता दिए, और इसके मान इस टाइप में रखेंगे पाई में के रूप में, रेडियन के रूप में, वो भी हमने आपको बता दिए। अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। इसमें 10-12 क्वेश्चन है, वो सारे बहुत आसान है। तो देखिएगा किस टाइप से आप बना रहे हैं। बस एक बार आप फॉर्मूले रिवाइज अच्छे से कर लीजिएगा। इसका जो पहला सवाल है वो है साइन इनवर्स -1/2। क्लियर? ध्यान देना, इसको आप कैसे के बनाएंगे और कैसे अच्छे तरीके से मतलब करके आएंगे जो एग्जामिनर देखते ही आसानी से टिक कर दे और नंबर आपका पूरा पूरा आ जाए। आपको क्या करना होगा? इसको सबसे पहले वाई मानना होगा। क्लियर है? सबसे पहले क्या करना होगा? वाई मानना होगा। फिर आप फॉर्मूले पहुँचें कि साइन, एक आप चाहें यहाँ लिख भी लें, हाल फिलहाल में साइन, कॉसिक और टेन, ये जो थे आप 3 याद कर लें, 3 तो याद हो जाएंगे। ये जो थे 3, इसमें माइनस आगे आएगा, और जो 3 बचे हुए उनमें पाई से माइनस करेंगे। क्लियर है? तो आप देख सकते हैं इसका फॉर्म है, तो हम इसको क्या करेंगे? माइनस है उसको हम आगे लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स 1/2। अब क्या करना होता है मेरे भाई? जो 1/2 है आपको ये देखना पड़ेगा कि यहाँ साइन इनवर्स लिखा है, तो इसका मतलब ये साइन 1/2 किसका मान होता है? साइन में 1/2 किसका मान होता है वही लिखेंगे। तो ये साइन जो होता है 1/2 30 का होता है, और 30 को मैंने क्या होता है? पाई/6 लिखेंगे। ये साइन से साइन कैंसिल होता है, लेकिन हम इसको काटते नहीं हैं। कभी एग्जामिनर के सामने आपको इसके काटना के नहीं दिखाना होगा, ये आप मन में ही मान लेते ही कट जाता है, काट के नहीं दिखाएंगे अन्यथा सवाल गलत हो जाएगा। तो ये मान लिया कट गया, तो क्या बचा? पाई/6 बचा। क्लियर है? तो आई होप आपको सवाल आसानी समझ में आया होगा। बस आपको याद रखना था साइन जो माइनस होता है वो आगे आ जाता है, और साइन में जो 1/2 होता है वो किसकी वैल्यू होती है? पाई/6 की होती है। साइन साइन कैंसिल हो जाता है, बचा गया माइनस पाई/6 आ गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। दूसरा लिखा है कॉस इनवर्स √3/2। क्लियर है? अब इसमें माइनस तो है नहीं, सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको? बाई मान लीजिए। तो कॉस इनवर्स √3/2। अब आपको ये देखना है कॉस में √3/2 किसकी वैल्यू होती है? तो किसकी होती है भाई? 30 की ही होती है। तो क्या होगा? कॉस पाई/6। कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, लेकिन हम इसे काटते नहीं हैं, तो आंसर क्या आ गया? पाई/6 आ गया। आई होप आपको सवाल बहुत आसानी से समझ में आ रहे होंगे। बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, सभी के पास एनसीईआरटी बुक होगी, सवाल वगैरह देख सकते हैं, और मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लग रहा है वो भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कॉसिक इनवर्स 2 लिखा हुआ है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको? इसको बाई मान लीजिए। बाई मानेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉसिक इनवर्स 2। अब इसको ये देखना है माइनस नहीं है तो डायरेक्ट ही आप वैल्यू लगा सकते हैं। कॉसिक में 2 किसका मान होता है? कोसिक बच्चों किसका उल्टा होता है? साइन का उल्टा होता है। तो अगर उसमें 30 का होता है तो इसमें भी किसका हो जाएगा? 30 का हो जाएगा।
तो कॉसिक इनवर्स 30 का होता है, यानी कॉसिक पाई बटे 6, 30 को ही तो लिखते हैं पाई बटे 6, 6 18, कॉसिक कॉसिक कैंसिल हो जाएगा लेकिन काटते नहीं, तो आंसर कितना आ जाएगा पाई बटे 6 आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बच्चों। लिखा हुआ है tan इनवर्स माइनस का रूट 3, क्लियर है, माइनस का 3। सबसे पहली स्टेप क्या है, इसको y मान लीजिए, क्लियर है, एक एक कॉन्सेप्ट समझिएगा बाकायदा। फिर क्या है, यहाँ माइनस है तो आप यहाँ जाएंगे, जस्ट माइनस होता है तो आपको याद रखना है कि 3 जो दिए जाते हैं साइन कोसिक टेन, उसमें माइनस आगे आ जाता है, तो इसमें क्या होगा माइनस आगे आ जाएगा, क्लियर। क्या बचेगा, रूट 3 बचा। अब आपको ये देखना है कि जो 10 में अंडर रूट 3 किसकी वैल्यू होती है, तो भैया 10 में जो अंडर रूट 3 होती है वो 60 की वैल्यू होती है, तो 6 3 18, इसको हम क्या लिखेंगे 10 पाई बटे 3 लिखेंगे। तो 10 से 10 क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, लेकिन इसको काटते नहीं है, तो आंसर क्या आएगा माइनस का पाई बटे 3, क्लियर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर पढ़ने में आनंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 5 बाई बराबर कॉस इनवर्स माइनस 1/2। ये डायरेक्टली दिया जाता है, इसको हम बाई मानते हैं, तो बाई बराबर क्या होगा कॉस इनवर्स माइनस 1/2। अब क्या करेंगे, इसके बाद हम देखेंगे कि माइनस कोस में होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन कोसिक 10 होता है उसमें माइनस आगे आता है, लेकिन इसमें क्या होगा पाई होगा वो आगे आएगा, फिर माइनस होगा कॉस इनवर्स 1/2। अब मुझे देखना होगा कॉस में जो 1/2 होती है वो किसकी वैल्यू होती है, तो किसकी होती है 60 की होती है। 60 को हम क्या लिख सकते हैं पाई बटे 3 लिखते हैं, इससे ये क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा पाई माइनस पाई बटे 3। यहाँ एलसीएम लेना सभी को आता होगा, 3 बन जाए 3, 3 से पाई जाएगा, यानी 3 पाई से 1 पाई जाएगा, कितना बचेगा 2 पाई बचेगा, तो 2 पाई 3 आंसर आ जाएगा, क्लियर है। बस इस एक्सरसाइज में आपको यही देखना है कि माइनस आ रहा है तो उसकी फॉर्म क्या बनेगी, तो साइन कोसेक 10 की फॉर्म अगर हो माइनस तो आगे माइनस लगा दीजिए, अदर्स 3 हो कॉस सेक और कॉट, तो आपको पाई में से माइनस करना पड़ता है वही संख्या, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 6वां, दिया है tan इनवर्स माइनस का 1, तो इसको हम सबसे पहले बाई मानेंगे, तो tan इनवर्स माइनस 1। अब 10 की फॉर्म में तो यहाँ माइनस क्या होगा आगे आ जाएगा, तो tan इनवर्स 1 बचेगा। अब 1 10 में किसकी वैल्यू होती है, 1 10 में किसकी वैल्यू होती है 45 की, तो यानी क्या होगा पाई बटे 4 होगा। 10 से 10 फिनिश हो जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस का पाई बटे 4 आंसर आ जाएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको कैसा लग रहा है, और इसी टाइप की मैथ्स पढ़ने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़िएगा। जो बच्चे न्यू व्यूअर हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। 7वां क्वेश्चन कह रहा है बच्चों सेक इनवर्स 2/√3। अब आपको देखना है सेक में किसकी वैल्यू है, तो सेक इनवर्स सेक ये किसकी वैल्यू है, सेक कोस का उल्टा होता है, तो 30 की है, तो 30 को हम क्या लिखेंगे पाई बटे 6 लिखेंगे, तो सेक से सेक क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा पाई बटे 6 आ जाएगा। 8वां क्वेश्चन देखिएगा। 8वां क्वेश्चन में लिखा है कॉट इनवर्स √3। तो सबसे पहले क्या स्टेप पहली है बाई मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए बाई। उसके बाद क्या देखिए यहाँ माइनस तो है नहीं, जब माइनस नहीं तो डायरेक्टली देखिए कोट में √3 किसकी वैल्यू होती है, तो 30 की होती है, किसकी होती है 30 की। 30 को हम क्या लिख सकते हैं 6 3 18 पाई बटे 6। कॉट से कॉट कैंसिल होगा लेकिन काटते नहीं है, याद रखना हमेशा के लिए, तो क्या होगा पाई बटे 6 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कॉस इनवर्स माइनस का 1/√2। तो सबसे पहले की स्टेप क्या है बाई मान लीजिए, तो कॉस इनवर्स माइनस 1/√2। अब ये क्या है कॉस में अगर दिया जाता है तो साइन कोसेक 10 का तो है नहीं, अदर्स से तो क्या करते हैं पाई में माइनस करते हैं, पाई माइनस क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/√2। अब मुझे ये देखना होगा कॉस में 1/√2 किसकी मान होती है, तो 45 का होता है, किसका होता है 45 का होता है, तो 45 को हम क्या लिख सकते हैं पाई बटे 4। कॉस से कॉस कैंसिल होता है लेकिन काटते नहीं हैं, पाई बटे 4 क्या होगा 4 1 जा 4, 4 पाई से 1 पाई जाएगा, कितना बचेगा 3 पाई, तो आंसर आ गया 3 पाई बटे 4, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10वां क्वेश्चन कह रहा है कॉसिक इनवर्स माइनस का √2।
इसमें क्या होगा, सबसे पहले बाई मान लीजिए बच्चों, कॉसिक इनवर्स माइनस का √2। उसके बाद मुझे क्या करना होगा, जो माइनस होता है कॉसिक इसी का फॉर्म है, तो कॉसिक होगा क्या होगा, माइनस आगे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा कॉसिक इनवर्स √2। अब जो √2 है तो ये कॉसिक में किसकी वैल्यू है, सभी बच्चों को पता होगी 45 की है। 45 को लिख सकते हैं हम π/4 लिखते हैं। इससे ये कैंसिल होगा, क्या बचेगा, माइनस का π/4। ये आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 है tan इनवर्स 1, फिर लिखा है cos इनवर्स -1/2, फिर लिखा है sin इनवर्स -1/2। क्लियर है, ये इसमें तीनों एक साथ कर दिए गए हैं, तो कुछ नहीं करना, मान तो वैसे निकालेंगे, बस प्लस माइनस कर लेंगे ये बाद में। तो सबसे पहले बाई मान लीजिए, tan इनवर्स 1 cosec इनवर्स -1/2 और sin इनवर्स -1/2। ये प्लस है तो प्लस को तो ऐसे ही रहना देना है, माइनस है कॉसिक, सॉरी कॉस था, क्या था कॉस, कॉस माइनस में होता है तो उसको हम क्या करते हैं, पाई माइनस करके लिखते हैं। क्लियर है, तो क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/2। और जो साइन होता है वो तो आपको पता ही आगे माइनस डायरेक्ट लिया जाता है, तो साइन इनवर्स 1/2। क्लियर है, अब मान पुटअप कर दीजिए। जो 10 होता है, 10 में 1 किसकी मान होता है, π/4 का, π/4 का। ये तो बात आपको आसानी समझ आ चुकी होगी। तो पाई माइनस कॉस में जो होता है 1/2 किसकी मान होता है, 60 का, यानी π/3 का। और जो साइन में मान होता है 1/2 किसका होता है, 30 का, तो किसका मान होगा, π/6 का। क्लियर है, यहाँ से 10 से 10 कैंसिल होगा, बचेगा π/4। यहाँ पाई लिखा हुआ है, माइनस यहाँ कॉस से कॉस कटेगा, क्या बचेगा, π/3 बचेगा। यहाँ क्या बचेगा, साइन साइन कट जाएगा, π/6 बचेगा। सभी में एलसीएम कितना दिखाई दे रहा है, 12 दिखाई दे रहा है। तो 4 3 12 3 आ जा रहा है, तो यहाँ हो जाएगा 3 पाई। यहाँ तो 12 के 12 ही आएंगे। यहाँ कितना होगा, 3 चौक 12 4 बजा रहा है, तो 4 पाई। यहाँ क्या होगा, 6 दूनी 12 तो 2 बार आ जाएगा। प्लस के एक तरफ कर लो, माइनस की तरफ, तो 12 3 कितने होते हैं, 15 पाई। कितने होते हैं, 15 पाई। ये कितने हो गए, 6 पाई। बच्चे कितने, नीचे 12 लिखा हुआ है, 15 6 जाते हैं, कितना बचता है, 9 पाई। 12 लिखा हुआ है, 3 3 9 होते, 3 चौक 12 होते हैं। आंसर आ गया बच्चों 3 π/4। ये हो गया आंसर। इसके बाद इसमें 2 विकल्प हैं, वो आप स्वयं कर सकते हैं। तो इस स्टेप से आपकी एक्सरसाइज 2.1 होती है फिनिश। एक बार कमेंट करके जरूर बताएं मुझे कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लगा है। और जो नए भाई बहन हैं वो वीडियो को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने फ्रेंडों से शेयर जरूर कीजिएगा। और आपको पूरा सिलेबस पेपर टाइम तक करा दिया जाएगा और बाद में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताए जाएंगे और कुछ प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व कराए जाएंगे। तो आज के लिए काफ़ी है। थैंक यू, धन्यवाद।